एपिसोड 6 खामोश लफ्ज बोलती निगाहें. Continuing from episode 5, where Aditi and Avni shared an emotional hug on the terrace. जब खामोशी भी बोलने लगी. टेरेस पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी. चांदनी की हल्की रोशनी में आदिति और आवनी एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े थे. आदिति की बाहें अब भी आवनी के चारों ओर बंधी हुई थीं. उसकी सांसें हल्की हल्की कांप रही थीं, लेकिन उसने आवनी को छोड़ने की कोशिश नहीं की. आवनी का दिल तेजी से धड़क रहा था. उसने अदिति के दिल की धड़कनों को अपने कानों से महसूस किया. कुछ पल तक दोनों चुपचाप यूं ही खड़े रहे, जैसे शब्दों की कोई जरूरत ही न हो. फिर धीरे से आवनी ने अदिति की जैकेट की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, अदिति, तू इतनी अजीब क्यों है? अदिति ने हल्की सी मुस्कान दी. और तुझे इतनी परवाह क्यों होती है? आवनी ने जवाब नहीं दिया. उसकी आंखों में हल्का सा संकोच था, लेकिन अदिति की कशिश को भी नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी. अदिति ने हल्के से उसके चेहरे को छूते हुए फुसफुसाया, अवनी, अगर तुझे मेरी इतनी परवाह है तो खुद से मत लड़. सीन 2, जब दिलों के बीच सवाल नहीं रहे. अवनी ने एक लंबी सांस ली और अदिति की तरफ देखा. अदिति की आंखें गहरी थीं. उनमें कुछ ऐसा था जो अवनी को अंदर तक महसूस हो रहा था. अदिति ने हल्के से अवनी के गाल पर उंगलियां फिराईं. उसकी उंगलियों की हल्की गर्मी अवनी की त्वचा पर सिहरन बनकर दौड़ गई. अवनी ने धीमे से अपनी आंखें बंद कर ली. अदिति ने धीरे से कहा, अगर तुझे कुछ भी महसूस नहीं होता तो मुझे अभी हटा दे. अवनी ने कुछ नहीं कहा. अदिति ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और धीरे से उसके माथे पर एक हल्की गहरी सांस छोड़ते हुए एक नरम सा किस कर दिया. अवनी की सांसें तेज हो गई. सीन 3, जब पहली बार अवनी ने खुद को खोने दिया. अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए. अदिति उसके इतने करीब थी कि वो उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी. अदिति ने हल्के से उसके होठों को अपनी उंगलियों से छुआ और पूछा, क्या मुझे रुक जाना चाहिए? अवनी ने धीमे से अपनी आंखें खोली. उसकी पलकें भारी हो गई थीं. उसने बिना कुछ कहे हल्के से अपना चेहरा अदिति के करीब कर लिया. अदिति ने अपनी सांसें रोकीं और फिर धीरे से, बहुत धीरे से इनके होठों पर अपने होठ रख दिए. सीन 4, जब पहली बार किस ने लफ्जों की जगह ली. अदिति का स्पर्श हल्का था, जैसे वो अवनी की इजाजतकार कर रही हो. लेकिन जब अवनी पीछे नहीं हटी, तो अदिति ने और गहराई से उसे महसूस किया. अवनी की उंगलियां अदिति के जैकेट को कसकर पकड़ चुकी थीं. अदिति ने उसकी कमर पर अपनी उंगलियां टिका दी और थोड़ा और करीब खींच लिया. अवनी की सांसें कांप रही थीं. उसके होठों ने पहली बार ऐसा एहसास महसूस किया था. कोई ऐसा जो उसे पूरी तरह से बांध रहा था, लेकिन आजाद भी कर रहा था. अदिति ने किस को थोड़ा और गहरा किया, लेकिन बहुत कोमलता से. अवनी ने हल्के से कांपते हुए उसके बालों को छू लिया. अदिति ने धीरे से अपने होठ अलग किए और अवनी की आंखों में देखा. अवनी की पलकें अब भी झुकी हुई थीं, जैसे वो इस एहसास को रोकना नहीं चाहती. अदिति ने हल्के से मुस्कुराकर फुसफुसाया, अब भी कुछ नहीं महसूस हुआ? अवनी ने धीमे से सिर हिलाया. बहुत कुछ महसूस हुआ. सीन 5, जब अदिति ने अवनी को अपने पास रोक लिया. अवनी थोड़ा पीछे हटने लगी, लेकिन अदिति ने उसकी कलाई. अब भाग मत जाना अवनी, अदिति ने गहरी आवाज में कहा. अवनी ने हल्के से सिर झुका लिया. मैं भाग नहीं रही. अदिति ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और हल्के से कहा, तो फिर बस यहीं रह. अवनी ने धीरे से अपना सिर अदिति के सीने पर रख दिया. अदिति ने उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं, जैसे वो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहती थी. सीन 6, जब अवनी को एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी. अवनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं. उसने कभी नहीं सोचा था कि अदिति उसे इस तरह से महसूस करवा सकती थी. उसके अंदर कुछ बदल रहा था. ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा था. अदिति ने हल्के से उसकी पीठ पर उंगलियां फिराईं और धीरे से कहा, अवनी, अब कोई बहाना मत बना. अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल की धड़कनों ने सब कुछ कह दिया. क्या अवनी अपने एहसास को पूरी तरह